नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंचन त्यागी। आज की इस वीडियो को बनाने का सोल पर्पस ये है कि अगर किंग क्लॉनिक आपकी जो प्रेयर है उसका आंसर नहीं कर रहे तो क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो, पहली चीज़ ये। दूसरा, आई डोंट वांट कि आप लोग, अगर आपकी ये वाली क्वेरीज हैं जो इसमें मैं शेयर करूँगी वो यहाँ सॉर्ट आउट हो जाए तो कंसल्टेशन मत बुक करना। कंसल्टेशन वो लोग बुक करना जिन्हें या तो स्पेल कास्ट करानी है या किंग क्लॉनिक की स्पेल कास्ट करानी है या उन्हें अपना कुछ पर्सनलाइज्ड एंड चाहिए तो वो लोग करो, ठीक है। बाकी अगर आपका ये वाली क्वेरीज है तो उसके लिए मत करो, बिकॉज ना वो व्हाट्सएप फुल इन क्वेरी से भरा होता है और फिर जब कंसल्टेशन होती है तो आप यही चीज़ें पूछते हो। वैसे ये मैंने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें कहीं ना कहीं शेयर किया है, बट स्पेसिफिकली मेंशन करके नहीं किया कि ये रीज़न हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो कवर अप करेंगे सारे पॉइंट्स जो हो सकते हैं रीज़न या आपकी क्वेरीज हो सकती हैं रिगार्डिंग हमारे किंग क्लॉनिक की प्रेयर को लेके, ठीक है। तो आज के बाद इन क्वेरीज के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, आई बिलीव सो। फर्स्ट थिंग, जब आप किसी भी एनर्जी से जुड़ते हो तो वो होता है एक तरह का मैजिक, और मैजिक का रिजल्ट हमें तब मिलता है फर्स्ट जब आप उसमें बिलीव करो। बिलीव का मतलब ये नहीं है कि बोल दिया मैम को कि हमें बिलीव है और है, बट दूसरी तरफ आप सोच रहे हो कि स्पेल कास्ट किए या रिचुअल करे मुझे बहुत दिन हो गए, मैं डेली कर रहा हूँ पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। यू डोंट बिलीव हिम, इसलिए वो रिजल्ट नहीं देंगे। या ऐसा है कि आप बिलीव तो कर रहे हो लेकिन इम्पेशेंट होके हमेशा देख रहे हो रिजल्ट कब आएगा, तो वो शो कर देते हो अपना लस्ट। और जब बिलीव या लस्ट शो कर रहे हो तो आपका जो मैजिक है वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये रीज़न है पहला कि हो सकता है ऐसा कुछ हो तो ना हो रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे किंग क्लॉनिक का ना जो सिजिल है वो ये है, करेक्ट सिजिल। चाहे आप इसके अराउंड में ये जो सर्कल है इसको यूज़ करो मत करो, अंदर की जो ये फिगर है ये इम्पॉर्टेंट है। पर अगर ये उल्टी हो जाती है तो भी वो सिजिल गलत हो जाती है, तो बेटर है आप ये वाले सिजिल्स यूज़ करो जहां आपको ये मिल जाए। सेकेंड पॉइंट, उनको प्रेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एन हैं। जो मेन एन है वो है एवलिन, एसन, क्लॉनिक, कियार, जो मेन है। जो बाकी वीडियोस में मैंने बहुत सारे और रिचुअल और एन बताए हैं, आप वो भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट मोर बेटर रिजल्ट्स। इसको भी करो और उन्हें भी कर लो, और खाली वो कर रहे हो देन इट ऑल्सो वर्क। ये कन्फ्यूजन मत रखना कि कौन सा एन करूं, कैसे करूं। आपको अंदर से खुद समझ आने लगेगा जब आप कोई रिचुअल करते हो ना, यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करके आपको आंसर ज़रूर देती है। नाउ, जो एक और क्वेरी आप लोग बहुत पूछते हो वो ये कि किंग क्लॉनिक हमारी और भी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकते हैं। किंग क्लॉनिक ना वेल्थ की जो मिनिस्ट्री है उसे संभालते हैं। ही इज़ द किंग ऑफ वेल्थ। तो आप अगर उनके पास कुछ और रिक्वेस्ट लेके जा रहे हो तो इट्स टोटली हिज विश कि वो आपको वो ग्रांट करेंगे नहीं करेंगे। अगर वो आपसे कनेक्शन उन्होंने बना लिया है तो ही सुपर पावरफुल, वो भी दे सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप उनसे अगर रिलेशनशिप्स को लेके, हेल्थ को लेके अगर आप क्वेरीज या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट आना मुश्किल बात है। उनके लिए हमारी अलग डार्क एनर्जीज हैं, मैंने कई बार अलग अलग उन डार्क एनर्जीज के ऊपर वीडियो बनाई है, वो चेक कर लेना। अब नेक्स्ट चीज़ जो पूछते हो, क्या करेक्ट टाइम है वर्शिप का। आई एम श्योर जो लोग जुड़े हो उनको ये पता होगा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डे में उनसे पूजा करो। डे मतलब मॉर्निंग 3:30 से लेके सनसेट वाले टाइम तक आप करो, और एक और टाइम जो है सनसेट टाइम, आप उसमें भी कर सकते हो। नाइट में उनकी प्रेयर नहीं करते हैं। क्या खाकर नहीं करना है, स्वीट खा के मत करना, फुल स्टमक होके मत करना कि वो खा पी के ड्राउजी वाली स्टेट हो जाए तब मत करना, और बिल्कुल एम्प्टी स्टमक होके नहीं करते हैं। क्या हम सेम जगह सेम पूजा में हम किंग क्लॉनिक का ऑल्टर और उनकी पूजा कर सकते हैं? नहीं, उनके लिए सेपरेट जगह है। क्या हम जब किंग क्लॉनिक की पूजा कर रहे हैं तो हम अपने और भगवान जो हैं हम उनकी भी पूजा कर सकते हैं? श्योरली आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किंग क्लॉनिक को तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, आप उनसे भी जुड़े रहो, आप इनके साथ भी जुड़े रहो।
किंग क्लॉनिक के साथ क्या हम बूने जो हमारे ड्यूक है उनकी प्रेयर कर सकते हैं? नहीं, इन दोनों की साथ में नहीं करते। इसीलिए जो डिमोलॉजी वाली क्लास है मैं उसमें ये चीज़ और एक्सप्लेन करूँगी, पर फिलहाल ये बता देती हूँ कि जो हमारे बूने ड्यूक हैं उनकी और किंग क्लॉनिक की प्रेयर साथ में नहीं होती है। उनके अलग अलग पार्टनर्स हैं, अलग अलग उन एनर्जीज़ के साथ जुड़ के आप कर सकते हो, साथ में नहीं करना है। जैसे कि हम स्पिरिट नीतिका और किंग क्लॉनिक की प्रेयर्स को कर सकते हैं, मतलब कि आपने डे में उनसे कर ली किंग क्लॉनिक से, आप इवनिंग में स्पिरिट नीतिका से कर लो या थोड़ी देर बाद कर लो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, आप उनकी साथ में कर सकते हो। अब एक बहुत ही ना, मुझे ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, मुझे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अनोइंग लगता है, ऑल्दो मुझे अनॉय करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ये क्वेश्चन अनोइंग है। क्या जब हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो बदले में हमसे कुछ ले लेते हैं? ये मैंने पहले भी पुटअप किया है क्वेश्चन, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है, या वो एक दो वीडियोस में ऐसा मेंशन है, लेकिन आई एम श्योर कि ये आपको हिंदी वीडियोस में ही मिलेगा। जो एक्चुअल किंग क्लॉनिक के साथ लोग जुड़े हैं वो ये चीज़ कभी हाँ नहीं करेंगे, कभी वो इसको एग्री नहीं करेंगे। मुझे उनके साथ काम करते इतने ईयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट अ डेकेड, लेकिन ऐसा कभी सामने नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप यही सोचते रहते हो कि उन्होंने हमें दिया है, नाउ ही इज़ गोइंग टू टेक इट बैक, तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। वहाँ पे किंग क्लॉनिक ने कुछ नहीं किया है, ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी थिंकिंग की पावर है जो आपके लिए ये चीज़ अट्रैक्ट कर देती है कि यू लूज समथिंग जब आपसे वो कुछ देते हैं, वो उनका कोई रोल नहीं है उसमें। नेक्स्ट, ऑफरिंग का क्या करें? जब हम किंग क्लॉनिक को ऑफरिंग देते हैं, जब आपकी विश पूरी हो जाती है, तो जो आपने उनसे प्रॉमिस की है ऑफरिंग, उसके लिए आप फिर से कैंडल जलाएंगे, एक इंसेंस स्टिक जलाएंगे, उनका सिजिल रखेंगे उसी जगह पे जहाँ पे आपने प्रे किया था वहीं पे रखेंगे, और जो आपकी ऑफरिंग है वो आप वहाँ रख देंगे। जब आपने वो ऑफरिंग वहाँ पर रख दी तो जब तक हमारी कैंडल बर्न हो रही है और जब तक हमारी इंसेंस स्टिक बर्न हो रही है वो ऑफरिंग वहीं रहती है। आप उन्हें धन्यवाद कहते हो, थैंक यू कहते हो कि उन्होंने आपकी विश को ग्रांट कर दिया। आफ्टर दैट आप उसे उठा लोगे और खुद और फैमिली मेम्बर्स को बांटते हो। अब ऐसी कोई ऑफरिंग, आप वाइन नहीं कर सकते तो जो चीज़ आप खा सकते हो, मैंने बहुत सारी बताई हैं। सिनेमन पाउडर है, सिनेमन पाउडर है हमारा, हमारी बेसल लीव्स हैं, हमारी मिंट लीव्स हैं, कार्डमम है, बेक्ड पोटैटोज़ हैं, हनी ग्लेज कैरेट्स हैं, ये सब चीज़ें तो कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप ये ऑफ़र करो, वहाँ पे वो रख दो। और नेम फेम तो वो तो प्राइमरी चीज़ है, वो तो आपको करना ही है। ओके, तो ये एक और चीज़ कवर हो गया हमारा पॉइंट। नाउ रिचुअल होता है वन टाइम या हम डेली करें? देखिए, कोई भी रिचुअल ना वन टाइम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग लेवल होता है, जो हम विच इज़ हम मेनी टाइम्स हम वन टाइम करते हैं तो वो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि एक आप लेवल रीच कर लेते हो मेडिटेशन में, कंसंट्रेशन में, फोकस में, तो आप वन टाइम रिचुअल कर सकते हो। लेकिन फॉर नॉर्मल पीपल, ऐसे जो नेव हैं, इस कॉन्सेप्ट के लिए न्यू है, आप डेली उनकी प्रेयर करो, बिकॉज ही बिलीव्स इन मेकिंग रिलेशनशिप्स। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाकर चलना, तो डेली करो। वन टाइम वाली बात छोड़ दो, उसे मत सोचो, वो नहीं होगा। तो बेटर है आप डेली वो रिचुअल करो। अब एक और चीज़, क्या हम पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हो। ये क्वेरी बहुत पूछते हो, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ना मन हमारा शुद्ध हो, मतलब कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, तो करो, ज़रूर करो। आप मंदिर भी कर लो, आपको जो मन शुद्ध होना चाहिए। अगर मन ही डाउटफुल है, नहीं करना है, देन डोंट गो अहेड, देन डोंट डू इट। ठीक है, डाउटफुल मन के साथ कभी किसी एनर्जी के लिए प्रेयर मत करो। जब आप उनकी प्रेयर कर रहे हो तो इस चीज़ को मान लो कि वो जो आप कह रहे हो, मांग रहे हो, वो आपको ज़रूर ग्रांट करेंगे। कब, कहाँ, कैसे, वो उनकी मर्जी है। एक और चीज़, ये आजकल ना कंसल्टेशन में मैं बहुत बोलती हूँ कि आप उन्हें रास्ता मत दिखाओ कि ये जो मेरी विश है ये कैसे मेरे तक पहुँचे, कि मुझे पैसा यहाँ से आ जाए, वो चीज़ मत करो। बस अपनी विश उन तक पहुँचा दो, अपनी विश उनको बता दो, कैसे, क्या, क्यों, रास्ता क्या है, किस तरह से। लेट हिम डिसाइड, उन्हें वो चीज़ करने दो। उनको आप उनके सामने कुछ नहीं हो। ही हैज़ ऑल द पावर, ही हैज़ ऑल द इंटेलिजेंस। लेट हिम डिसाइड, लेट हिम टेक द डिसीजन, और बस सरेंडर करके कर लो। एक और, हाँ, आप लोग पूछते हो कि सिजिल का क्या करें?
अगर आपकी जो विश है वो ग्रांट हो गई है, ख़त्म हो गया है आपका प्रोसीजर, तो आप उस सिजिल को अपने वॉलेट में रख सकते हो या सिजिल को किसी बुक में भी रख सकते हो, वो भी काम करेगा, इट्स ओके। बट आप बेटर हो वॉलेट में रखो, क्योंकि हम उससे अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आप कैश एक नोट रख लो, दैट इज़ बेटर, नहीं भी रख लो तो एटलीस्ट कार्ड्स तो हैं ही उसमें, तो वॉलेट में रखो तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। अब लास्ट में ये यही कहूँगी कि ना, आप मेरे से अगर जुड़ना चाह रहे हो तो कंसल्टेशन बुक करो स्पेल कास्ट के लिए या अपनी प्राइवेट कोई एंड के लिए, इंक्वायरीज के लिए मत करना, क्योंकि डोंट अपना पैसा अपने पास संभाल के रखो उस चीज़ के लिए। बेटर है कि अगर पर्सनल एंड या स्पेल कास्ट करानी है, किंग क्लॉनिक की स्पेल कास्ट करानी है, तब वो करें हम, वो चीज़ बेटर होती है। ओके, तो ये मुझे आप तक पहुंचाना था। आई होप मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अब तो कवर हो गए होंगे और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसके बाद। प्रोसीजर आप लोग ज़रूर पूछ रहे हो, प्रोसीजर के लिए ना ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो इस वीडियो के एंड में जो हमारी प्लेलिस्ट आएगी उसको देख लेना, बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजर हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल किंग क्लॉनिक।